तो सीजन स्टार्ट होने के बाद का जो सबसे पहला इंटरनेशनल ब्रेक होता है वो होता ही इसलिए कि आपने जो भी कैलकुलेटिव एक स्टार्ट लिया है अगर उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आती हुई दिख रही है तो आप उसको और यहाँ पर ठीक करो, क्योंकि अब यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद यहाँ पर ज़्यादा पॉज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ना ही सिर्फ लीग के गेम्स होंगे बल्कि आपके पास यहाँ पर चैंपियंस लीग के गेम्स भी होंगे। वहीं जहाँ रियल मैड्रिड इस समय बिल्कुल कैलकुलेट और कम वेरिएशन के साथ दिख रही है, बार्सिलोना में सिर्फ इसको मियर वेरिएशन कहना या फिर कहना कि अपने डिजायर्ड रिजल्ट से थोड़ा भटक गए, थोड़ा यहाँ पर अंडरमाइन करने वाली बात होगी। देखो अब कायदे से तो यहाँ पर पॉसिबल 9 पॉइंट्स में से 7 लिए हैं, तो 2 ही पॉइंट तो हैं, बस एक ड्रॉ ही तो करा है। लेकिन फिर भी अगर आप इस समय बार्सिलोना खेमे में अगर मूड की बात करोगे, अगर यहाँ पर खुद बार्सिलोना लॉयलिस्ट की अगर आप बात करोगे तो वो भी कुछ खास इतना यहाँ पर खुश है नहीं। हालांकि ये चीज़ सब मान के चल रहे हैं कि अभी सिर्फ सीजन की स्टार्ट हुई है और इतना ओवर एग्जैजरेट करने की कोई बात है नहीं, लेकिन जहां पर नोटिसेबल आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है पिछले सीजन के कंपैरिजन में, लोग अब इस चीज को समझ रहे हैं कि यहाँ पर हंसी फ्लिक 3 गेम में 3 वार्निंग दे चुके हैं। और इस पे स्पेनिश मीडिया की बात करें या फिर खुद एनालिस्ट की बात करें तो सब लोग इस पे काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना के पहले 3 सीजन के गेम्स में ही यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग और एक सूडो प्रेशर देखने को मिल रहा है हंसी फ्लिक की इस बार्सिलोना पे। अब देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे स्टैट्स को ही कंपेयर करते हैं, स्टैट्स को टेबल पे फेंक देते हैं। अगर हम यहाँ पर पिछले सीजन के पहले 3 सीजन की बात करें तो बार्सिलोना ने सिर्फ 4 गोल कंसीड करे थे और यहाँ पर 2.4 कुछ का एक्जी उन्होंने यहाँ पर कंसीड किया था। अगर पहले 3 गेम की बात करें सीजन में तो बार्सिलोना 12 गोल बिग चांसेस कंसीड कर चुकी है और यहाँ पर जो एक्सजी है वो यहाँ पर लगभग 4.5 का है। तो जहाँ पिछले साल सिर्फ 4 बिग चांसेस कंसीड करे थे, इस बार 12, 3 गुना ज्यादा। वहीं जहां पिछली बार यहां पर एक्सजी सिर्फ 2 का था, इस बार 4, डबल का। अब देखो यहां पर आप इसका एक केस बना सकते हो कि बार्सिलोना शायद से आई थिंक एकमात्र टीम है जिसने अपने 3 गेम अवे गेम्स खेले हैं। बार्सिलोना यहां पर अभी एकमात्र टीम है जो कि यहां पर अपने होम क्राउड का सपोर्ट नहीं ले पाई। और ये भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि हानन फानन में बार्सिलोना की टीम नेट थोड़ी सी यहाँ पर कमजोरी हुई है, गिवन कि इनिगो मार्टिनेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो यहाँ पर इस समय चला गया है और बार्सिलोना का नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेवेंडोव्स्की की बात करें तो भैया लेवेंडोव्स्की भी यहाँ पर पहले 3 सीजन के गेम में नहीं खेले हैं, तो नेट नेगेटिव ही बार्सिलोना ने पिच करी है, उसके ऊपर से 3 अवे और यहाँ पर तीनों ही टीम्स ट्रिकी है। लेकिन लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हंसी फ्लिक खुद इस चीज को पॉइंट आउट कर देता। हंसी फ्लिक को क्या पड़ी है अपनी टीम का मोराल गिराने की। अगर हम यहाँ पर मयोर्का वाले गेम की बात करें तो हंसी फ्लिक इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि भाई यहाँ पर मयोर्का के प्लेयर्स 9 बंदे थे और फिर भी उसकी टीम 50% की स्पीड पे खेल रही थी, 50% के पावर पे खेल रही थी और इसने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। उसने लेवांटे वाले गेम में जहां पर ऑफ कोर्स जो मोरालिटी है या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इमोशंस की तो वो तो और भी बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि लमीन यमाल ने कमबैक करा है, लमीन यमाल ने लास्ट मिनट गोल मारा है और हमने देखा है कि पिछली बार आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हंसी फ्लिक के अंडर यहाँ पर 11-12 कमबैक हो चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, समथिंग की जो सिर्फ रियल मैड्रिड की टीम यहाँ पर एंटरटेन करती है और इसको एक्सपीरियंस करती है। अंडर कार्लो दद्दू अगर बात करें तब भी उसने ये चीज़ कहा कि हाँ मैं प्राउड तो हूँ, क्यों नहीं हूँगा मैं प्राउड, लेकिन हम 2-0 डाउन चले गए, ये कैसे हो सकता है। वो लगातार दूसरे हफ्ते अपनी बार्सिलोना की टीम को एक तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वेकअप कॉल ले लो भाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से नहीं खेल सकते। जबकि उस गेम में यहाँ पर कमबैक किया। और अगर हम बात करें रायो वायोकानो की तो ऑफ कोर्स यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे सिर्फ एक ही हुए थे, लेकिन सबको पता है कि गॉड मोड में था कौन, इट वाज जोआन गार्सिया। सबको पता है कि हारना डिजर्व कौन करता था, इट वाज बार्सिलोना। हंसी फ्लिक भी ये चीज़ जानता था कि यहाँ पर बार्सिलोना स्टाइलिस्टिकली रन्स की अगर हम बात करें, किलोमीटर्स की अगर हम बात करें, एफर्ट्स की हम बात करें, इंटेंट की बात करें या फिर टैक्टिकली भी हम बात करें तो बार्सिलोना आज के दिन, उस दिन यानी रायो वायोकानो वाले मैच के दिन सेकंड बेस्ट टीम थी। इसलिए तो कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक ने भी अपना जो वार्निंग का तरीका है वो भी थोड़ा हार्श और क्रिटिकल कर दिया। अब ये चीज़ उसने किसको डायरेक्ट करके बोली, लेकिन फॉलोड बाय फर्मिन लोपेज का सवाल था, लेकिन उसने कहा ईगो स्किल। अब स्पेनिश कैंप से यहाँ पर पेड्री और लमीन यमाल ने तो उसको दरकरार बिल्कुल नराकार निरस्त कर दिया कि ईगो वाली बात नहीं है। लेकिन एक मैनेजर का, बार्सिलोना के मैनेजर का, और हंसी फ्लिक जिस तरीके से स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल रहता है अपने टैक्टिक्स और अपनी आइडियोलॉजी पे, वो अगर ये चीज़ कह रहा है तो बात तो है।
तो भैया यहाँ पर डिफरेंस आ किधर रहा है? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मोरालिटी की बात करते हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर बार्सिलोना में अभी कोई इंटरनल कुछ चल रहा है, लेकिन मैनेजर ने यहाँ पर एकदम से आके कहा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर अब सचेत तो हो चुके हैं कि कुछ है। क्या यहाँ पर रैशफोर्ड को लेके बोला जा रहा है? क्या यहाँ पर फर्मिन लोपेज गावी को लेके बोला जा रहा है? क्या यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के इन्फ्लुएंस को बोला जा रहा है? क्या यहाँ पर टर स्टेगन के इन्फ्लुएंस को बोला जा रहा है? क्या यहाँ पर रोनाल्ड अराउजो के इन्फ्लुएंस को बोला जा रहा है? या फिर बात की जा रही है यहाँ पर ओवर डिपेंडेंस ऑफ लमीन यमाल? ये सारे के सारे मैटर हंसी फ्लिक के पिछले सीजन अंडर में सब कंट्रोल था, बल्कि एम्ब्रेस ही हो रहा था हर एक चीज़। लेकिन इस सीजन फिलहाल अभी सिर्फ 3 ही गेम हुए हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी यहाँ पर मैनेजर इसको हाईलाइट कर रहा है और लोग अब थोड़ा अवेयर होते हुए दिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि इस सीजन अभी चेंज क्या हो रहा है और कहाँ पे हम लोग आने वाले टाइम में हंसी फ्लिक मैनेज करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मैंने इसको प्री सीजन में बहुत बार मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करा है कि यहाँ पर हंसी फ्लिक को बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लाना था वो पिछले सीजन ले आया था और उसके बलबूते पे यहाँ पर ऑलमोस्ट बार्सिलोना हर चीज़ कॉन्कर करती हुई दिख रही थी। लेकिन उसको एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, वो है वो छोटे छोटे माइनर गैप्स। उसमें 2 सबसे बड़े पॉइंट्स थे कि भैया आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हंसी फ्लिक का गेम प्लान बहुत कुछ डिमांड करता है। वो इसका सबसे बड़ा वीकनेस था पिछले सीजन कि वो बहुत ज़्यादा ही डिमांड करता है। वो हर वक्त ही डिमांड करता है, वो हर मिनट डिमांड करता है, वो पूरे गेम के हर सेकंड में डिमांड करता है। ऐसे में उसके डिमांड को पूरा करने के लिए वो 11 बंदे तो नहीं लगेंगे। वो 11 बंदों के अलावा जो 5 बंदे बेंच पे बैठे हैं वो लगेंगे और उनकी क्वालिटी क्लोजर होनी चाहिए। और जहाँ पर बार्सिलोना ने काम भी किया है, चाहे बात करें आप यहाँ पर लाइक मार्कस रैशफोर्ड की, चाहे बात करें यहाँ पर डैनी ओल्मो की, चाहे बात करें यहाँ पर गावी की, या फिर बात करें हम यहाँ पर जो भी उन्होंने नए एडिशंस किए हैं। लेकिन इनिगो मार्टिनेज का जाना, ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ओवरऑल उन्होंने बेटर ही किया है, क्योंकि जब यहाँ जोआन गार्सिया को लगा कि टर स्टेगन पे मैसिव अपग्रेड है और हंसी फ्लिक ने उसके लिए बहुत वाउच किया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर गावी का वापस आना वो भी बहुत बड़ी बात है। लमीन यमाल, रफीनिया वहीं रहेंगे, लेवेंडोव्स्की भी अगेन 37 का है, लेकिन पिछले सीजन 42 गोल मारे हैं। ऐसे में यहाँ पर हंसी फ्लिक को इस चीज़ को तो उसने सॉल्व करा, लेकिन जो दूसरी चीज़ थी वो था उसका प्रेसिंग स्ट्रक्चर और उसका नॉन नेगोशिएबल आइडियोलॉजी। हंसी फ्लिक ये चीज़ तो समझ चुका था कि भैया देखो, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो स्ट्रैटेजी ना, ये मेरे लिए 95% काम कर गई, लेकिन ये मेरे लिए जो 5% जहाँ काम नहीं करी ना, आई थिंक उसी का एक रीज़न है कि हम लोग आज चैंपियन लीग नहीं जीत पाए। इसीलिए उसने एक चीज़ करी कि देखो, इंटेंसिटी तो मेरे को बराबर की चाहिए, मैं बस प्रेसिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्विक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो बार्सिलोना पिछले सीजन बहुत ही ज़्यादा कमिट करती थी और लोगों को लगता था कि अगर इसको बाईपास कर दिया, अगर इसके पहले ही प्रेस को बाईपास कर दिया तो बार्सिलोना खुली पड़ी है, लिटरली खुली पड़ी है, इनको धोबी के पछाड़ देंगे। मैं 95% ऐसा होता था कि नहीं पछाड़ सकते थे, वो होता ही नहीं था। लोगों को ये लगने लग जाता था कि यहाँ पर जितनी बार उनके डिफेंस के पीछे बॉल निकल रही है वो एंकरेज होते थे, वो एक स्मोक स्क्रीन थी। पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, रियल मैड्रिड ने बहुत थ्रू बॉल्स डाली, बहुत पीछे बॉल डाली और हर बार ये लगता था कि यहाँ पर हम और करीब पहुँचने तो खुले पड़ी है, पूरी टीम खुली पड़ी, बट इट वॉज ऑल स्मोक स्क्रीन। सब धोखा था, सब दिखावा था, क्योंकि असल में जो हो रहा था वो तो ऑफसाइड लग रही थी, उसका कोई मतलब नहीं है। दिस वॉज ऑल कैलकुलेटेड फ्रॉम बार्सिलोना। लेकिन जो 5% था ना, चाहे हम बात करें इंटर की गेम की या फिर हम कुछ हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट कोपा देल रे की बात करते हैं, जहाँ पर रियल मैड्रिड अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, बार्सा अगेन हार जाते हैं। हंसी फ्लिक ने कहा कि इसको तो करना पड़ेगा भाई, तो उसने कहा कि मैं प्रेसिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पर अब ठीक कर देता हूँ। मैं प्रेसिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से कर देता हूँ कि मेरी टीम यहाँ पर खुले ना मिले, और इसलिए उसने कहा कि अगर हम यहाँ पर पिछले सीजन की बात करें तो वो ये चाहता था, और ये बहुत ही इस पर बहुत सोशल मीडिया का बस क्रिएट हुआ। फुटबॉल लॉयलिस्ट की बात करें, एनालिटिक्स की बात करें, तो सबने बहुत नज़र डाली कि हंसी फ्लिक ने तो पूरा स्ट्रक्चर ही पलट दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर अपने विंगर्स को अंदर ले आऊँगा प्रेस में, कि वो यहाँ पर सेंटर बैक्स को प्रेस करेंगे और जो वहाँ पर ऑलरेडी स्ट्राइकर है, यानी कि इस केस में लेवेंडोव्स्की, वो पीछे आके यहाँ पर होल्डिंग मिडफील्डर को प्रेस करेगा। जो भी ओपोनेंट का होल्डिंग मिडफील्डर होगा जो सेंटर बैक से बीच में बॉल लेने की कोशिश करेगा। और मेरे जो यहाँ पर फुल बैक्स हैं, यानी कि कुंडे की बात करें या फिर बात करें बाल्डे की, वो यहाँ पर उनके फुल बैक्स को प्रेस करेंगे। तो यानी कि उनके विंगर को हम लोग खुला छोड़ देंगे, लेकिन बॉल वहाँ तक जाएगी ही नहीं। ऐसे में यहाँ पर उनके विंगर को भी कवर दिया जाता था, चाहे हम बात करें फ्रैंकी डियोंग की या फिर उनका सेंटर बैक, वो उनको कवर देता था। और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टीम या तो लॉन्ग बॉल जाती थी, वहाँ पर ऑफकोर्स वो संभाल लेते थे, या फिर वो वहीं सफोकेट होकर बार्सिलोना ऐसी ही चांस क्रिएट करती थी। नए सीजन में यहाँ पर बार्सिलोना ने ये करा है कि हंसी फ्लिक ये चाहता है कि भैया देखो आप थोड़ा सा ना डिफेंसिवली ठीक करते हैं, क्योंकि इंटर ने हमारे साथ थोड़ा करा
हिसाब से ना थोड़ा माहौल नॉट वेवी हुआ था। ऐसे में यहाँ पर हंसी फ्लिक ने कहा कि अब एक काम करते हैं भैया, अब ना विंगर को अपनी जगह रहने देते हैं और फुल बैक्स को पीछे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर उसने उसको थोड़ा सा हैंडीकैप कर दिया। उसने कहा कि अब लमीन यमाल और रफीनिया दोनों ऊपर नहीं चढ़ेंगे, अब सिर्फ रफीनिया या फिर लमीन यमाल में से कोई एक ही सेंटर बैक पे चढ़ेगा। लेवेंडोव्स्की पीछे नहीं आएगा, लेवेंडोव्स्की सेंटर बैक को करेगा और फुल बैक अपने पीछे रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक प्ले आउट फ्रॉम द बैक कर रहे हो, ठीक है, और आप इस तरफ यानी कि आप रफीनिया की तरफ आप बॉल लेके जा रहे हो, तो आप यहाँ पर उनको सफोकेट करने के, लेकिन आप यमाल को अगर आप इससे डायरेक्ट करते हो कि भाई तू सेंटर बैक को प्रेस करे, तो उसके पीछे का जो फुल बैक है वो फिर भी खाली छूटेगा। और रायो वायकानो ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट भी किया। अब इससे दो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो बार्सिलोना का जो प्रेसिंग सिस्टम है वो ट्विक होता है, लेकिन नॉट इन फेवर। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर, अभी मैं इस वीडियो बनाने के लिए जो मैंने तीनों के मैचेस फिर से एक बार देखे, एक्सटेंडेड हाइलाइट्स जो मैंने देखे, जो भी उनके की मोमेंट्स थे, जितने भी ट्विटर पे हमको कंपैरिजन देखने को मिली, एक और चीज़ मेरे को लोग हाईलाइट करते हुए दिखे कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल काउंटर प्रेस है, पर्सनली फ्रॉम लमीन यमाल की अगर हम बात करें या फिर बात करें हम फेरान टोरस या फिर रफीनिया वगैरह की, वो उस लेवल का नहीं आया। अब मैं यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि सीजन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड आई थिंक इन सारी ही चीज़ों को अक्यूमुलेट करके हंसी फ्लिक एक बार फिर से अपनी टीम को बेस्ट लेके आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। वो काउंटर प्रेस की बॉल छीनने के बाद 5 सेकंड में कैसे बॉल लेनी है, वो बार्सिलोना जो खूबसूरती करती थी और उसके बाद जो चांस क्रिएशन करती थी, वो नहीं हुआ। तीसरी जो बड़ी चीज़ मेरे को लग रही है वो ये कि टीम अब बहुत और अकस्टम हो चुकी है किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना के इस हाई डिफेंसिव लाइन को एक्सप्लॉइट करना है। चाहे हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से पिछले साल बायर्न ने वही चीज़ रायो वायकानो ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-5 बार यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने के, वो तो ऑफकोर्स हमको पता ही कौन गॉड मोड में था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहला जो मेरे को सोल्यूशन लगता है, आई थिंक कि हंसी फ्लिक ये चीज़ समझ चुका है कि भैया 90 मिनट्स ये नहीं दौड़ सकते, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। इसलिए वो शायद से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा जहाँ पर बार्सिलोना लिटरली कहीं कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलेगी, वहीं कहीं वो हंसी फ्लिक का एक्चुअल रियल आइडियलिज्म वाला फुटबॉल खेलेगी। वहीं वो चीज़ समझता भी है कि आई थिंक इन इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो इनको अपना लेवल पिछले सीजन को मैच करना ही पड़ेगा। और ना ही वो बात होती है यहाँ पर लमीन यमाल के गोल्स और असिस्ट की, बल्कि बात होती है यहाँ पर उसके प्रेसिंग की, वो स्टैट्स जो कि आपको इंस्टा पे फुटबॉल वगैरह पेजेस नहीं डालते हुए दिखेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ आई थिंक हंसी फ्लिक इसको अंडरलाइन नंबर्स में कह रहा है कि ये यूनिटी वाला जो है ना भाई, इसे पीछे मत छोड़ो, डोंट प्ले सेल्फिश फुटबॉल। वो किसके लिए डायरेक्टेड था नहीं कह सकते, बट अगर आपका मैनेजर ये पब्लिकली आके बोल रहा है, और वो भी हंसी फ्लिक जैसा मैनेजर बोल रहा है जो बहुत कैलकुलेटिव रहता है अपने बोले हुए शब्दों में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम को एक रिफ्लेक्शन और आईने में देखने की ज़रूरत तो है।